बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक जो कविता सुनने के लिए बेताब है, हिंदी कविता और उर्दू शायरी से मोहब्बत करते हैं, उनको आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा नमस्कार कहता है और कहता है बहुत खूब। जिंदगी में थोड़ी बहुत शरारत का भी अपना एक आनंद है। कई लोग शरारत में भी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि भाई आसपास वाले मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। जैसे क्लास में मेडिकल की क्लास थी और उस मेडिकल की क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो कहने लगे स्टूडेंट से कि देखो भाई किसी लड़की को कभी मिर्गी का दौरा आ जाए तो बहुत अगर जोर से चूम लो तो दौरा ठीक हो जाता है। कई स्टूडेंट चौंके, बोले सर फिर से बताइए। बोले किसी लड़की को मिर्गी का दौरा आ जाए तो बहुत जोर से एक बार चूम लो तो दौरा ठीक हो जाता है। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर पर दौरा लाया कैसे जाता है? अब ऐसी शरारतों पे भाई क्यों ना कहा जाए बहुत खूब। आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो आज की महफिल में आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी लाएंगे, आपके जहन में कुछ सवाल भी छोड़ेंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा जो निश्चित तौर पे आपको याद रहेगा और आपको याद रहना भी चाहिए। हमारे साथ हैं मुंबई के साहिल सुल्तानपुरी। आइए साहिल सर, हम बुलाते हैं उन्हें जो बहुत अच्छे शेर कहते हैं, नित्यानंद तुषार। बुलाते एक ऐसे गीतकार को जिन्होंने फिल्मों में बेहद खूबसूरत गीत दिए अपने जमाने में। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, पंडित विश्वेश्वर शर्मा। पंडित जी स्वागत है आपका और आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम तमाम लोग। आपकी 78 बरस की 80 बरस की उम्र लगभग हो गई है और जिस ऊर्जा के साथ आप अभी भी आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं आज आप में देख रहा हूँ। मैं आज उदास भी हूँ। मैं उदास हैं आप? क्यों? अक्सर 2-3 कवित्रियाँ होती हैं। इस मासूमियत पे कौन न मर जाए खुदा। लेकिन पंडित जी अब समझ में आया, जो आप हमेशा श्वेत वस्त्रों में रहते हैं, आज अचानक जो रंगीन आपने कुर्ता कर दिया। नहीं, मैंने समझा था मेरी रंगीनी को आप भी रंगीनी से मिलाएंगे, लेकिन आप तो सफेद ही रहे। क्या करें, आज पंडित जी ये कह रहे हैं कि साहब ये नया कुर्ता कुछ काम नहीं आया। कोई बात नहीं पंडित जी, आशा रखें कुर्ता भी काम आएगा और वो भी आएंगी जिनका आपको इंतजार है। बहुत खूब। तो पंडित विश्वेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा बड़ी ऊर्जा के साथ अपनी कविताएं पढ़ते हैं। नित्यानंद तुषार है जो बहुत बढ़िया शेर कहते हैं। साहिल सुल्तानपुरी हैं जो इस क्षेत्र में नए हैं लेकिन बहुत प्रतिभा से भरपूर और निश्चित तौर पे एक दिन बड़ा नाम करने वाले हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू की जाए महफिल? उधर से ही करो। उधर मतलब आपके तो दोनों ही उधर। ये बड़ा कमाल का जवाब है, बोले उधर से ही करो। अब इस उधर में ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा वाला उधर। चलिए हम मान लेते हैं आपके दोनों उधर में से शायद आपने नितिन तुषार के लिए कहा होगा। आइए तुषार जी। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा अभिवादन। शैलेश जी आपके लिए भी अभिवादन। नमस्कार। आपके लिए भी सादर अभिवादन। बात प्रारंभ करता हूं 2 पंक्तियों के साथ, सुनिएगा। स्वागत। क्या हुआ जो मिला नहीं है वो, क्या हुआ जो मिला नहीं है वो, आदमी है खुदा नहीं है वो। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या हुआ जो मिला नहीं है जो वो, मिला नहीं है वो, आदमी है खुदा नहीं है वो। और कैसे हम साथ साथ रह पाते, कैसे हम साथ साथ रह पाते। मैं हूं खुशबू हवा नहीं है वो। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं हूं खुशबू हवा नहीं है हवा वो। नहीं है वो। क्या हुआ जो मिला नहीं है वो, आदमी है खुदा नहीं है वो। एक गजल के कुछ शेर हाजिर करता हूं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि सपना टूट जाता है। आहा। मेरी किस्मत ही ऐसी है
कि सपना टूट जाता है, मुझे मंजिल बुलाती है तो रास्ता टूट जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुझे मंजिल बुलाती है तो तो रास्ता टूट जाता है, मुझे मंजिल बुलाती है तो रास्ता टूट जाता है। और शेर सुनिए, पसंद आए तो खुल के आशीर्वाद दीजिए कि तेरा विश्वास करना चाह कर भी कर नहीं सकता, तेरा विश्वास करना चाह कर भी कर नहीं सकता। ये ऐसा दौर है जिसमें भरोसा टूट जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये ऐसा दौर है जिसमें भरोसा टूट जाता है और हर एक संबंध का आधार, रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम, कि हर एक संबंध का आधार पैसा हो गया है अब। हर एक संबंध का आधार पैसा हो गया है अब। किसी की जेब हल्की हो तो रिश्ता टूट जाता है, किसी की जेब हल्की हो तो रिश्ता टूट जाता है, किसी की जेब हल्की हो तो रिश्ता टूट जाता है, किसी की जेब हल्की हो तो रिश्ता टूट जाता है। और दो कुछ पंक्तियां बस प्रस्तुत करता हूं उसके लिए, जिसने कविताएं लिखने के लिए मजबूर कर दिया, अगर आप मानते हैं तो कवि या शायर बना दिया। सुनिएगा कि अधूरी जिंदगी महसूस होती है, अधूरी जिंदगी महसूस होती है, मुझे तेरी कमी महसूस होती है। अधूरी जिंदगी महसूस होती है, मुझे तेरी कमी महसूस होती है। मुझे देखा, मुझे सोचा, मुझे भूले, मुझे देखा, मुझे सोचा, मुझे भूले, मुझे ये बात भी महसूस होती है, मुझे ये बात भी महसूस होती है। बदन तेरा है, उसमें जान मेरी है, बदन तेरा है, उसमें जान मेरी है, तुझे भी क्या कभी महसूस होती है? वाह वाह वाह। बदन तेरा है, उसमें जान मेरी है, तुझे क्या ये कभी महसूस होती है? और हमेशा साथ रहने की अक्सर वादे कर देते हैं लोग कि हमेशा साथ रहने की कसम खाई, कसम तेरी बड़ी महसूस होती है। हमेशा साथ रहने की कसम खाई, कसम तेरी बड़ी महसूस होती है। और तुषार उसको बहुत दिन से नहीं देखा, तुषार उसको बहुत दिन से नहीं देखा, इन आंखों में नमी महसूस होती है, इन आंखों में नमी महसूस होती है, अधूरी जिंदगी महसूस होती है और मुझे तेरी कमी महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। भाई किसको क्या महसूस होता है ये तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन इस जमाने में कुछ भी बस महसूस होता रहे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में इंसान ने जब महसूस करना छोड़ दिया है, तब लाजमी है कि हम महसूस करें, हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, दूसरों के गमों को महसूस करें, दूसरों की तकलीफ और परेशानियों को महसूस करें। लेकिन दिक्कत यह है साहब कि हम महसूस ही नहीं करते, लेकिन हम हमारी कविता के द्वारा कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि आप महसूस करते हैं कि भाई कार्यक्रम हो तो ऐसा। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत टाइम बहुत खूब है। कई बार मित्रों बचपन में जब टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो होता था, उस पर कुछ गाने बजते थे तो हमें लगता था भाई क्या बात है, हम साथ साथ गुनगुनाते थे और लगता था कि भाई ये गाने किन्होंने लिखे होंगे। ऐसे कई गाने होते हैं, कई नगमे होते हैं जो आप सुनते हैं लेकिन बरसों बरस पता नहीं चलता कि किन्होंने लिखे होंगे। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं कि अच्छा ये गीत आपने लिखा था, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं आप। एक गाना जो उस जमाने में कई लोग गुनगुनाते थे और बड़ा गहरा गाना था, नाव कागज की गहरा है पानी, फिर भी हर हाल में दुनियादारी पड़ेगी निभानी। किसने गाया था पंडित जी ये गाना उस वक्त? ये लता भाई ने, लता जी ने ये गाना गाया था, रफ़ी साहब ने। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने मेरे बचपन में एक गीत सुना था और शायद धुन ये थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो, नाव कागज की गहरा है पानी। एग्जैक्टली इसकी ओरिजिनल धुन शंकर जयकिशन की थी, शंकर जयकिशन की धुन, और उसकी धुन ये थी भाई। इसी धुन पे उनका पहले एक गाना आया था। जी, इसी धुन पे पहले भी एक गाना आया था। वो कौन सा था? सुनो छोटी सी गुड़िया की, जी सुनो छोटी सी गुड़िया, बिल्कुल एक ही राग पे आधारित थे, वही स्वर था। लेकिन ये गीत क्या आपका फिल्मों में पहला गीत था पंडित जी?
नहीं, इसके पहले आपने बहुत सारे गीत लिखे। पहला गीत तो मेरा था उसमें पाप और पुण्य में। पाप और पुण्य में, वो कौन सा गीत था? वो तेरे मेरे प्यार की जब वो बंद गई जब ये डोर, मचा दूंगा शोर, जमाना चाहे जो कहे सो कहे। क्या बात है, तेरे मेरे प्यार की बन गई जो डोर, मचा दूंगा शोर, जमाना कहे सो कहे। और पंडित विश्वेश्वर शर्मा ने हमेशा पूरे जीवन यही जीवन की फिलॉसफी रखी है, मचा दूंगा शोर, जमाना कहे सो कहे। तो आइए जरा मचाइए शोर पंडित जी। सज्जनों नमस्कार। नमस्कार। आज आप अपने से कोई उम्मीद न रखें, अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसने उसकी 12 बजा दी, तो शैलेश जी ने तो हमारी 4 बजा दी। तो आप यूँ समझो कि जैसे हम ये बोल रहे हैं वो कविता ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अपना मकसद तो चेक लेना है किसी तरह। नेता की मत मानियो रे, ओहो, नेता की मत सुनियो, क्या बात। नेता की मत सुनियो रे, नेता ठग लेंगे, ठग लेंगे, नेता ठग लेंगे। क्या बात, वाह। जागती आँख में सपना फूके, जागती आँख में सपना फूके, नींदे बंजर कर देंगे, नेता ठग लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेता ठग लेंगे। धर्म न जाने न पराया न सगारे, आहा, नेता को तो डसने का चस्का लगा रे, नेता का जहर नशीला, नेता का जहर नशीला, बादलों में सतरंगियां बोवे, भोर तलक बरसावे। क्या बात है। बादलों में सतरंगियां बोवे, नेता पागल कर देंगे, नेता ठग लेंगे। बहुत अच्छे। नेता ठग लेंगे। नेता भाषण देते देते सुर्गा तक ले जावे, ओहो, नेता भाषण देते देते सुर्गा तक ले जावे, मेघ मलार के सपने देवे, हरियाली बरसावे, नेता की जबान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त न रसीद न खाता। क्या बात है। नेता की बात हवाई, नेता की बात हवाई, बिन सावन बादल बरसावे, बिन बादल बरसाता, बिन सावन बादल बरसावे, बिन बादल बरसाता, नेता पागल कर देंगे, नेता ठग लेंगे। ठग लेंगे, नेता ठग लेंगे, नेता की मत मानियो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छे। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, आप देखें उम्र के 8वें दशक को पूर्ण कर रहे हैं। 80 बरस के हो गए हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा, लेकिन 80 बरस के होने के बावजूद आज भी आवाज में वो खनक, चेहरे पे वो तेज, बाकी और सबसे बड़ी चीज आज भी वो कविता पढ़ने की इच्छा।
क्या बात है पंडित जी, बहुत बहुत। आपकी कविता पढ़ने की इच्छा को प्रणाम है, इनकी कविता सुनने की इच्छा को प्रणाम है। इन दो इच्छाओं के बीच में एक साहब कॉमर्स जब आ जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्या करें साहब, बड़ा जरूरी है कॉमर्शियल ब्रेक लेना। लौटते हैं ब्रेक के बाद, बहुत कुछ। स्वागत है फिर से बहुत खूब में आपका। जाहिर तौर पे बहुत बढ़िया चीजें सुनते रहते हैं बहुत खूब में। हमने पंडित जी की पैरोडी सुनी, हमने गजल सुनी नित्यानंद तुषार की, और बारी हमारे अपने सेगमेंट की, हमारी भाषा का सेगमेंट भोजपुरी बयार, जिसमें अपनी भाषा की सौंधी सी महक लेके एक छोटा सा गीत सुनाने आ रहे हैं साहिल सुल्तानपुरी। राउर लोगन के नमस्कार बा, आपको भी नमस्कार बा। पंडित जी आशीर्वाद की कामना। सुने एगो गीत नुमा गजल बा। हमरा के ना बुझाला कैसन ई रीत बाटे, वाह। हमरा के ना बुझाला कैसन ई रीत बाटे, कहले में दिल डरेला जेकरा से प्रीत बाटे। वाह वाह वाह। कह दे ई दिल के बतिया जियरा हमर कहेला, अर हो खेला सामना त सूरत तकत रहेला। बहुत अच्छे। और सांचों में चांद जैसन हमार मीत बाटे, कहले में दिल डरेला जेकरा से प्रीत बाटे। वाह वाह। और अगले बंद की तरफ चलते हैं। वाह। चक्कर में एकरा के निंदियो गंवाए देहली, आहा, आहा। चक्कर में दिल के फंस के निंदियो गंवाए देहली, बैठे बिठाए गजबे रुगवा लगाए लेली। क्या बात। अब जाके ई बुझाला हर ले में जीत बाटे, बहुत अच्छे। दिल का हेला डराला जेकरा से प्रीत बाटे। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। भाई दिल की बात कुछ होती ही निराली है, और जब प्रीत बांटने की बात हो तो भाई क्या कहना। और यही काम है हमारे कवि और शायरा का, जो सारी उम्र प्रीत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं कुछ ऐसा जो लोग आगे भी बांटे। और संसार में अगर इसी तरह से प्रेम प्यार स्नेह बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ता रहेगा तो फिर देखिए इस संसार के अंदर गमों का नामो निशान नहीं रहेगा और फसाद नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी साहब। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हम कुछ सुनाएं ऐसा जो जोड़े, हम तोड़ने की बात नहीं करते। और ये जो जोड़ने का काम हम करते हैं यही सबसे ज्यादा जरूरी है साहब। जैसे आपका और हमारा रिश्ता जुड़ गया, जैसे आपका रिश्ता कविताओं के साथ जुड़ गया।